गुड आफ्टरनून ऑल माय फ्रेंड। आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो यूपी पीसीएस एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने आरओ परीक्षा का फॉर्म फिल किया है, उनके लिए मैं आज गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि वो लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहें। और आयोग ने एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी है। कुछ लोगों को मालूम भी था कि पेपर कब होना है लेटर के माध्यम से, बट अब ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है और सरकारी रिजल्ट पर भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो मैं अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से बताऊंगा, और जो भी आज के न्यूज़पेपर में निकली है एग्ज़ाम डेट के बारे में, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, कितना कंपटीशन है, कैसा क्या, इसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। और वो मैं नोटिस भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो ऑफिशियल साइट पर है। सरकारी रिजल्ट ऐसे ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रेस नोट। हाँ, मैं सभी प्रतिभागियों को ये बताना चाहता हूँ, इनसे एक व्यू लेना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर 338 लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं चैनल। अगर 38 लोग ही उसका क्या नाम कमेंट कर देते हैं कि सर किस का वीडियो चाहिए, कैसा क्या चाहिए, आप लोग करते रहें तो मेरे को भी एनर्जी मिलेगी। तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि आज शाम को 3 बजे से आपकी क्लास रहेगी। या तो मैं लाइव आके 2 घंटे क्लास लूँगा, या फिर वीडियो क्लिप के माध्यम से 1-1 घंटे का वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये मेरा आज का प्रॉमिस है। और देखो, ये है कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आपको लगना तो पड़ेगा, क्योंकि 140 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के आना है। 2 घंटे में वो हम लोगों को करना है। और माइनस मार्किंग का भी ध्यान रखना है। 1/3 यानी 1/3 है। जैसा यूपीएससी में होता था वैसे ही यूपी पीसीएस में होने लगा है। ठीक है। और 2017 से माइनस मार्किंग स्टार्ट हुई, इससे पहले नहीं थी आरओ समीक्षक कार्य में। और 60 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। तो पहले मैं जीएस कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद हिंदी। हाँ, आप लोगों से एक ओवरव्यू का मैं कमेंट चाहूँगा कि आप लोग ये बताने की कोशिश करें कि जैसे मेरे पास आरओ की जो बुक है, चलो मैं बैक कैमरा करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ, ये जो आरओ उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी, इसमें क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, तो इसमें बहुत सारे पेपर दिए हुए हैं समीक्षाधिकारी। जैसे 2016 एक पहले हुआ था, 2020 में इसकी फिर पुनः परीक्षा हुई थी, री एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। और 2017 का, तो 2017-16 इसमें क्या है कि प्री और मेंस दोनों दिए हैं, जीएस का भी है प्लस हिंदी का भी है। 2017, 2016, 2014, 2013, 2010, 2010, ठीक है, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा। और 2006 में आरओ को यूडीए और एलडीए यानी अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीए, ठीक है। और 2001 में, और उसके पहले, और ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भी आरओ होता है, उसके भी पेपर हैं। तो मैं आप लोगों का कमेंट चाहूँगा कि आप लोग जिस प्रकार से मेरे को बताइएगा, ठीक है, आप कहेंगे तो सीधा सीधा आपको बैक कैमरा ओपन करके मैं इसको पढ़ता जाऊंगा, और इसमें जो भी बताने लायक क्वेश्चन होगा बताऊंगा। और यूथ कंपटीशन की बुक की खास बात ये है कि इसमें डिटेल में दिया रहता है। जैसे एक क्वेश्चन है इसका, तो उसके आंसर में करीब 10 क्वेश्चन छिपे रहते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई।
अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं इससे चैनल से तो आप लोग यूथ की किताब ले लें, पढ़ लें। कैसे भी करके आप लोग क्या है कि पेपर को करें, ठीक है। मेन टारगेट ये है कि परीक्षा को पास करना है, ठीक है। तो इसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। क्या होगा कि लाइव के माध्यम में ये बेटर रहता है कि जब लाइव रहते हैं तो उसमें क्या है कि जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। लाइव में क्या है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो अच्छा लगता है कि लाइव चल रही है, ठीक है। तो ये बात हुई। अभी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोग अपनी राय दें चैनल पर। और अगर आप कहेंगे कि सर बुक से नहीं तो मैं उसका पीडीएफ से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, पीडीएफ बना दूंगा, उसमें पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इससे क्या है कि जब कम्युनिकेशन होगा तो उससे आपका स्किल बेटर होगा। और अगर आप लोग पढ़ाई में नहीं टाइम दे पा रहे या कुछ, तो जब पढ़ेंगे साथ में मैं कंटिन्यू बोलता जाऊँगा। आप लोगों को भी जो क्वेश्चन आएंगे आप लोग उसमें क्वेश्चन कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में कहीं से भी मटेरियल मिले वो भी डालने की कोशिश करिएगा। कोई भी न्यूज़ हो, कुछ भी अपलोड करने की कमेंट में आप लोग कर दीजिए कोशिश, तो और भी बच्चे देख लेंगे, ठीक है। तो 3 बजे से मेरी क्लास रहेगी। आप लोग कहेंगे कि लाइव रहिए तो मैं लाइव रहूँगा। लाइव में क्या होता है कि पीडीएफ से नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। लाइव में मेरे को बुक से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पीडीएफ से आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो उसमें मैं आप पीडीएफ में इसी प्रकार से मेरा फेस दिखता रहेगा और मैं पेन से मार्क करता जाऊंगा, ठीक है। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो 10 से 15 पेपर हैं वो आप लोगों को 10 दिन के पहले समाप्त करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप लोगों को कमेंट आएंगे। इससे आप लोगों का ये बेटर रहेगा कि आप लोग जब पेपर का ट्रेंड समझ जाएंगे, एनालिसिस होगा कैसा क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है। आप लोग एक काम करिएगा, एक कॉपी में अलग अलग खाने बना लीजिए, उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन जितनी बार आया है तो ये क्वेश्चन कहाँ मिस हो रहा है ये आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। आप लोगों को जो अच्छा लगेगा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये हुई बात। मेरी क्लास 3 बजे से कंटिन्यू रहेगी और 2 घंटे की रहेगी। उस दिन मैंने संवैधानिक इतिहास पर लाइव लिया था, इससे पहले मेरा वीडियो डला है सफलता की मूल मंत्र, उससे भी आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। उसमें हमारी लाइफ की जर्नी थी और मैंने कई परीक्षाओं की एग्जाम डेट भी बताई थी, कैसे क्या पढ़नी है, सफलता के मूल मंत्र हैं, ठीक है। वो देख लीजिएगा। और विस्कप वाला भी काफ़ी एक वीडियो पड़ा हुआ है, नहीं देखा है वो देख लें, ठीक है। तो ये बात हो गई है। अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा, मैं इसलिए ये बोला हूँ कि अब मेरे को वीडियो के बारे में जानकारी देनी थी। आप लोग जैसा कमेंट करेंगे, अभी करीब 2 घंटे हैं 3 बजने में, तो आप लोग मेरे को क्लियर कर दीजिएगा कि सर लाइव पढ़ना है, देखो डिस्कशन करते जाएंगे, या आपको पीडीएफ से पढ़ना होगा तो आपको पीडीएफ से भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, मैं मार्क करता जाऊंगा, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि बुक रखी रहेगी, मैं आपको बोलता जाऊंगा। अगर आप बुक पे कैमरा कराना चाहते हैं फ्रंट तो मैं बुक पे कर दूंगा, मैं बोलता रहूँगा जैसा होगा आप लोग। हाँ, एक चीज़ और है, जब मैं लाइव रहता हूँ तो आप लोग क्या करिएगा कि हिंदी टाइपिंग खोल लीजिएगा, हिंदी टाइपिंग ज़्यादा बेटर रहती है और जल्दी आप लोग लिख भी देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कुछ मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये क्योंकि हम लोगों को क्या है कि अभी दिसंबर पूरा है, जनवरी है और फरवरी है, आज 1 दिसंबर है। अभी हम लोगों के पास सीधा सीधा 70 दिन है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास सिर्फ 60 दिन का है, ठीक है। तो ये 60 दिन की स्ट्रैटेजी रहेगी कि वीडियो को 60 दिन की स्ट्रैटेजी रहेगी कि आर ओ को कैसे क्रैक करें। पूरी रणनीति, पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश की जाएगी। आप लोग बस देखते रहिएगा और जहाँ से भी जैसा मटेरियल मिलेगा, क्या है कि यूथ से अगर आप लोग करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ये ट्रेंड आप लोगों को पता चल जाएगा एनालिसिस में कि हम लोग कहाँ हैं क्या। और जब क्वेश्चन रिवाइज होगा, बार बार होगा, तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। ये जो एनर्जी मिल रही है ये आप लोगों के बल से मिल रही है, ठीक है। चाहता तो मेरे को भी बहुत काम है और करता रहता, बट मैं भी कंटिन्यू आपका साथ दे रहा, आप लोग भी साथ दें और बराबर उसका क्या नाम
तैयारी कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब आप लोगों को जो आज न्यूज़पेपर में निकला है, वैसे तो सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोगों को पता चल गया होगा लगभग अप्रॉक्स लोगों को, बट कुछ लोगों को नहीं मालूम है तो वो हमारे चैनल के माध्यम से उसमें सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें। जैसे ही कोई न्यू वीडियो आता है आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो RO की जो प्री परीक्षा है वो कब है? 11 फरवरी को है। कब है भैया? 11 फरवरी को है। तो आप लोग एक माइंड में सेट कर लीजिएगा कि 11 फरवरी, उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा कि हम लोगों को कितनी कोशिश की जाए कि हम लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और हम लोग प्री को पास कर सकें, क्योंकि इस बार बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्या है? इस बार RO में ज़्यादा सीट है, ARO में कम है। तो ये सिविल सर्विस UPPCS एस्पिरेंट के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये तो पता हो गया प्री, ठीक है। 11 फरवरी को है, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। 11 फरवरी दिन रविवार को होगी 2024 में, ठीक है। और पहला पेपर है, जो पेपर देते हैं उनको सब मालूम है, बट ये पेपर जो है कुछ लोग न्यू एस्पिरेंट जुड़े हैं ग्रेजुएशन करके, तो ये 2 पालियों में होगी, सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक, और अपराह्न यानी दोपहर की परीक्षा जो होगी वो 2:30 से 3:30 बजे के बीच होगी। 2 घंटे का GS का पेपर रहेगा और 1 घंटे का हिंदी का रहेगा। GS में 140 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी में 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। हिंदी के भी टॉपिक फिक्स कर लिए हैं मैंने, प्लेलिस्ट में जाके आप सिलेबस करके डालेंगे RO का, तो पूरा उसमें डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है प्री कम मेंस का, ठीक है। यह परीक्षा में और इनमें बताया गया है कि 411 पदों के सापेक्ष, हाँ अब फॉर्म की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि 10,69,725 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, क्योंकि इसकी 2 बार साइट रीओपन की गई, डेट बढ़ाई गई, OTR में प्रॉब्लम क्रिएट थी, बट सही रहा, फार्म फिल हो गए हैं अंततः। और 10,69,725 यानी बहुत मोर देन कंपटीशन है। इस हिसाब से एक पद के लिए 2603 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है, मतलब एक सीट पे 2603 है, तो कितना कंपटीशन है। मैं थोड़ी इसलिए डरा रहा हूँ कि आप लोग थोड़ी सिंसियर होकर पढ़ाई करें, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आप लोगों को ये बता दूँ कि खंड शिक्षा अधिकारी DU ब्लैक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आई थी कोविड काल में, उसमें भी सबसे ज़्यादा कंपटीशन, मोर देन 1600, उसमें 311 वैकेंसी थी नियर अबाउट। तो प्री दिया था मैंने, मेंस से मैं बाहर हुआ था क्योंकि उसमें इंटरव्यू होता नहीं था, थोड़ी मेंस टफ आ गया था ट्रेंड का। और अभी वैकेंसी आने के चांस हैं, क्योंकि PCS भी आएगा, देखो RO आ गई है, BEO भी आएगी। कुछ आयोग में अभी पद पहुँचे हैं, अब जब उसमें वैकेंसी कोई मैटर है वो क्लियर हो जाए योग्यता को लेकर, हाँ तो इसमें उसमें क्या है 1600 थे, बट उसमें अगर मेरिट की बात करें, क्योंकि उसमें ओनली 37% लोगों ने एग्ज़ाम दिया था कोविड काल में, ठीक है, तो उसकी मेरिट 67 गई थी प्री में 120 क्वेश्चन में, ठीक है। मेरे 68 कुछ थे, यही अबाउट। तो उसमें क्या है कि जब 1600 था तब भी आप लोग उसका क्या नाम एक सीट बना लिए, तो अब 2600 है। मैं मानता हूँ कंपटीशन है, लेकिन वो सभी के लिए, अगर अभी से आप 60 दिन की अपनी स्ट्रेटेजी बना लें, कुछ नहीं 4 घंटे, मैं तो जॉब करता हूँ, थोड़ी कम टाइम दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को साथ रहा तो पूरी कोशिश रहेंगे, आपकी जर्नी को यादगार बनाएंगे, ठीक है। ARO पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी, मेंस परीक्षा होगी, RO के लिए भी होगी, बट ARO में जो टाइपिंग, हाँ इसका विशेष ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, सब कुछ दिया हुआ है। अक्टूबर 2023 को RO की विज्ञापन जारी किया था, डेट बढ़ाई गई, मैंने ये सब बता दिया है। अब इसका मैं नोटिस दिखाने की कोशिश करूँगा, चलिए नोटिस देख लीजिए, ये आयोग की साइट पे नोटिस है, ठीक है,
थोड़ी बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, कार्यालय लोक सेवा आयोग, आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जाके तो इसमें ये नोटिस दिया गया है, ओंकार नाथ सिंह अनुसचिव हैं, उन्होंने जारी किया है। और जो मैंने बताया कि 11 फरवरी को है, ये सब उसमें दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लें। हाँ, एक खास बात और है कि मैं या तो 3 बजे के पहले या 3 बजे के बाद नाइट में कोशिश मैं ये करूँगा कि एक प्रदीप कुमार द्विवेदी, माननीय श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी जी हैं, जो आईएएस में सिलेक्ट हुए हैं, और मेरा नाम भी प्रदीप है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैंने उनकी कहानी को इसलिए, वो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, शायद उनकी 74 रैंक है यूपीएससी में ऑल ओवर इंडिया में। तो मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड की थी, उसमें 60 लोगों की जर्नी है, जैसे कनेक्स कटारिया और काफ़ी लोग हैं, मैं नाम पूरा नहीं बता पा रहा, बट आप लोगों को वो मैं एक वीडियो क्लिप के माध्यम से 60 लोग जो बेस्ट हैं, और उसमें 60 लोगों की सूची है। तो उसमें क्या है कि मोटिवेशनल के तौर पर मैं बताऊंगा कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में उनका प्री में क्या स्कोर रहा, मेंस में क्या स्कोर रहा, कितने नंबर में कैसे कैसे नंबर गेन किए, इंटरव्यू में कितना नंबर आया, ऐसे ही करके। तो उससे क्या है, उनका सबल पक्ष क्या है, दुर्बल पक्ष क्या है, उन्होंने कहाँ से मोटिवेशनल, उनकी पूरी जर्नी में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो में आप लोग अंत तक कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा। जैसे आप लोग उधर भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं सोशल मीडिया पर, बट अब ये है कि थोड़ी पढ़ाई की बारी है। तो आप लोग ये करिएगा कि कम से कम आप लोग 2 महीने अपने आप को दे दें। जैसे अवध ओझा सर कहते हैं कि 10 घंटे अगर कंटिन्यू आप लोग 6 महीने दे दिए बंद करके, तो मैं ये कह रहा हूँ 6 घंटे पॉसिबल नहीं है पॉसिबल कोई भी, क्योंकि आई हटा दें तो पॉसिबल ही लगेगा, ठीक है। इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जो ठान लिया सो ठान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। तो अब हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, थोड़ी Incoming voice call from Margie Home.